स्वाति, देखिए ये मदरसा एक्ट बोर्ड को संवैधानिक घोषित कर दिया गया, जिसको लेकर अब सियासी जो पार्टियां हैं लगातार इसको लेकर बयानबाजियां भी शुरू कर चुकी हैं। तमाम तरह के बयान दे रही थी, आप सुन ही रही होंगी। देखिए, मदरसों को लेकर कई बार जो है वो सवाल उठाया गया है और राजनीति भी देखने को मिला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है और निगाहें जो सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी और फैसला आना था और अब से थोड़ी देर पहले ही फैसला सुनाया गया है, जिसमें मान्यता जो है मदरसा एक्ट को दिया गया है और संवैधानिक बताया गया है। कई जो छात्र हैं वो उसमें पढ़ते हैं और भविष्य का फैसला आज उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर आज भविष्य का फैसला सुप्रीम कोर्ट से होना है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च के महीने में फैसला सुनाया था और असंवैधानिक मदरसा एक्ट 2004 को बताया गया था और यह भी कहा गया था कि बार बार जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि क्यों खतरा मंडरा रहा था जो छात्र मदरसों में पढ़ते हैं, तो ये सवाल इसीलिए है क्योंकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने जब फैसला सुनाया था तब कहा गया था कि अब असंवैधानिक तो बताया ही गया था, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि जो भी छात्र मदरसों में पढ़ते हैं उन्हें राज्य सरकार अपने स्कूलों में दाखिला करवाए और यही वजह है कि जो मदरसों के मैनेजर थे वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल के महीने में अंतरिम रोक लगा दी थी और यही वजह है कि अभी जी। और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है, यूपी मदरसा एक्ट को संविधान का जिस तरीके से घोषित कर दिया गया है। देखिए, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, दो न्यायालयों के बीच के निर्णयों का यहाँ पर संदर्भ है। एक न्यायालय ने इसे अवैध कहा और इसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था दिया और उच्च न्यायालय ने उससे कहा कि ये जो मान्यता यूपी मदरसा एक्ट है वो संवैधानिक है। तो निश्चित रूप में जो न्यायालय का आदेश है वो मान्य है। सरकार का केवल इसमें इतना ही कहना है कि चाहे वो मदरसा हो या कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो, उसमें राष्ट्रभक्ति का भाव होना चाहिए। राष्ट्र विरोधी जहाँ पर भी कोई संदर्भ आते हैं तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। बाकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है पूरी तरीके से देश में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, इसलिए इस प्रकार का कोई जो निर्णय आया है इससे सरकार की कोई भूमिका परिलक्षित नहीं होती। जी बिल्कुल, देखिए वही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े थे तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक तमाचा लगा है, तमाम तरह की बयानबाजियां की जा रही थी, इसको लेकर सियासत की जा रही थी। माननीय हाई कोर्ट का निर्णय था, उसको तो पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पर उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। ये बहुत बड़ी राहत है क्योंकि बहुत टीचर्स का, बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में आ गया था। हाई कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया था कि इनको स्कूलों में लेके जाइए, मदरसे के बजाय इनको सरकारी स्कूलों में वो कीजिए। यूपी में सरकारी स्कूलों के हालात हम सबको पता है, साथ ही साथ इतने सरकारी स्कूल भी नहीं हैं और मदरसा अपने आप में, हम उर्दू से हट के अगर उसका ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब ही स्कूल ही होता है। तो वो जो भविष्य अधर में लटक गया था अब उस पर एक फाइनल निर्णय आ गया है और उनके लिए भी और मदरसा बोर्ड की तरफ से भी वी वेलकम द डिसीजन। दूसरे बोर्ड हैं जैसे सीबीएसई कह लें या सीएससी कह लें और मदरसा बोर्ड है, उसको एजुकेशन का जो पैटर्न है आप उसे किस तरीके से देखते हैं, दोनों सेम है या डिफरेंट? जी, हम जो मदरसा बोर्ड ने जो प्रिस्क्राइब किया है जो करिकुलम, वो एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड के बराबर है। जहाँ तक कि इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, इन सब का, ज्योग्राफी, इनका सवाल है। बस एक अलग से इस्लामिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जो कि एक संवैधानिक अधिकार है जनता का, जो मुस्लिम है ख़ास करके उनका, कि वो उसकी एजुकेशन पाएँ। तो उसको मेंटेन किया हुआ है और उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो जैसे कि आपने और धर्म गुरु सूफिया निजामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूफिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
और देखिए हाँ, जी, शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला दिया गया है। 17 लाख बच्चों के भविष्य का ये सवाल था। जी जी नहीं बिल्कुल बहुत खुशाइन फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड की जो कानूनी जो उसका राइट है या कानूनी जो हैसियत है वो ऑलरेडी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने जो फैसला किया था, जाहिर सी बात है कि वो फैसला ऐसा था कि उस पर एतराज किया जाए, इसलिए कि मदरसों के ताल्लुक से जो नज़रिया कुछ दिनों पहले से अपनाया जा रहा है वो सिर्फ इसीलिए है कि मदारिस का निज़ाम और मदारिस का सिस्टम जो है वो बंद हो जाए, और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के ताल्लुक से ये भी हुक्म दिया गया कि उनको दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाए। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत और एक रणनीति के तहत जो पिछले कुछ अरसे से मदरसों के ताल्लुक से की जा रही है उसी का नतीजा था। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज उस संवैधानिक उसकी हैसियत को, उसके कानूनी राइट को और उसके कानूनी जो उसकी हैसियत है उसको बरकरार रखा है। और मदरसों के ताल्लुक से ये बात भी वाज़ेह होनी चाहिए कि मदरसे का जो मकसद है वो यही है कि मुल्क के अंदर जो जितनी भी जहालत है या इस तरीके की लिटरेसी है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाए। और आप देखेंगे कि गाँव में कस्बों में बड़े पैमाने पर मकतब की शक्ल में, मदरसों की शक्ल में ये जो मदरसे हैं वो खिदमत का काम कर रहे हैं, एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं। और इसको असंवैधानिक कहना या वक्फ एक्ट को ही मदरसा एक्ट को ही असंवैधानिक कहना, ये निहायत ही मतलब एक कहते नहीं कि जाहिलियत पर मबनी बात थी। अब जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरकरार रखा है, तो ये आगे चलकर भी इसी तरह से इंशाल्लाह काम करेंगे मदरसे जो जैसे करते चले आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और सीधा देखिए